प्रभु का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने आज सुबह के सेक्शन में अपने अनुग्रह को उन्नल दिया और ब्लेस किया। दोपहर में बाइबल क्लास में भी परमेश्वर ने आशीष किया। अब ये सेकेंड सेक्शन आराधना में हम पहुंच पाए, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों को जय मसीह की कहता हूं। और आप सब लोग यहाँ आए, मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं। हम आज थोड़े हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम बहुत हो जाएंगे। आज कल 2 दिन से त्यौहार मना रहे हैं भारत देश में, और विजयी दशहरा मना रहे हैं। श्री राम जी आज जो रावण है, जो राक्षस है, उसको मार करके विजय होकर के घर में आए, तो उसकी खुशी मना रहे हैं। उनके मारने का कारण यही है, वो गलत इंसान था, सत्य पर नहीं चलता था, इसलिए मारा, पापी था। प्रिय लोगों, पहले भी अभी भी पाप को कोई पसंद नहीं करता, पापी को कोई पसंद नहीं करता, पापी को कोई पसंद नहीं करता। दुनिया में बहुत सारे अवतार आया है और सभी लोग पाप को घृणा किए और पापी को मारने लगे। बहुत सारे पापी लोग दुनिया से चले गए, लेकिन ये पाप खत्म नहीं हो रहा है, पाप खत्म नहीं हो रहा है। इसी प्रकार बाइबल में भी एक घटना जो दर्शा रहा है, उसको मैं बताना चाहूंगा। फलिस्ती देश और इस्राएल देश का युद्ध चल रहा है, आपको मालूम है। फलिस्ती देश का एक और इस्राएल देश का युद्ध चल रहा है। उस समय एक फलिस्ती व्यक्ति इस्राएल देश के ऊपर चढ़ाई किया और ललकार रहा है। उस समय का घटना है। कौन है, क्या है, क्यों है, हम देखेंगे। पहला सामुएल 17 अध्याय 23 पद से हम पढ़ेंगे। थोड़ा से धीरे धीरे पढ़ेंगे, रुक रुक के पढ़ेंगे। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पातियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियात नामक वह पलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। दाऊद का पिताजी ने दाऊद को भेजा, जहाँ तेरे भाई लोग युद्ध में गए हैं, देख करके आना, रोटी लेके जाना। और दाऊद के हाथ से रोटी भेज दिया उनके पिताजी, और रोटी वोटी लेकर के आया। और एक फलिस्ती जो गलियाद नाम का व्यक्ति है, बहुत बड़ा योद्धा है, उसके जैसे लंबा चौड़ा हाइट हेल्थ आज तक कोई नहीं है, और वो दानव है। और आज परमेश्वर के लोगों को, इस्राएल के लोगों को ललकार रहा है, परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है। उस समय वो छोटा सा बालक दाऊद ने उनके बात को सुन लिया। ये छोटा सा है, परंतु परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है, गाली दे रहा है, चिल्ला रहा है, तो इनके खून गर्म हो गया। अरे कौन है भाई? पहले बार आया अचानक और किसी का ये सब ललकारने का आवाज सुन करके उसको बड़े गुस्सा आया, क्रोध आया, कैसे इसे कर रहा है। और आगे क्या लिखा है? उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। ओ
वो इतना बड़ा योद्धा था, उसको देखकर सब लोग भय के साथ, डर के साथ सब वापस जा रहा है। इतना बड़ा योद्धा है। इसके मतलब सारे मनुष्य, इस्राएल के लोग के अंदर में एक डर उत्पन्न हो गया है। वो आदमी इतना बड़ा था, ऐसी तैयारी था, उसको देख करके सबके अंदर में डर उत्पन्न हो गया। एक बात जानकारी रखो, नंबर 1, डर मनुष्य को पीछे की ओर ले जाता है। पहला पॉइंट, डर मनुष्य को पीछे की ओर ले जाता है। जहां जब कोई व्यक्ति डर जाता है, चाहे नौकरी में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे सेवकाई में हो, जो भी व्यक्ति डरता है वो पीछे की ओर चले जाता है। आज आप सच्चाई को जानने के बाद मसीह के साथ चलने के लिए, मसीह के साथ आगे बढ़ने के लिए, यदि आपके अंदर में डर है, ये डर आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। आज इस्राएल लोग कौन सा कारण से पीछे जा रहे हैं? सामने वाले को देख करके डर के सब लोग भाग रहे हैं, ऐसे लिखा है। पहला काम, डर इंसान को दूर कर देता है, इंसान को विजयी से दूर कर देता है, इंसान को भगा देता है। और आगे पढ़ बेटा। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है। ओ, इस्राएल को ललकारने के लिए चढ़ के आ रहा है। और आगे, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा। ओ हो, ये बात भी राजा भी डर के मारे हैं। वो कह रहा है जो उसको मार देगा धन भी देगा और क्या देगा? बेटी भी देगा। राजा कितना डरा हुआ है, वो उसके अंदर में, राजा के अंदर में डर है। तो यदि वो व्यक्ति को, योद्धा को, फलिस्तीन को, गलियात को जो मार देगा, 2 चीज देगा उनको। पहला क्या बोल रहा है? धन देगा, और दूसरा क्या है? उसका बेटी को दे देगा, और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। और स्वतंत्र कर देगा उनको, वो किसी के अधीन में नहीं रहेगा। तो 3 चीज ये बालक को बहुत पसंद आया, क्योंकि ऐसे भी लड़की बोला तो धन दौलत मिले या ना ले, लड़की में तो दाऊद तो फंसी ही जाता है भाई। ओ दीवाना था। तो लड़की मिले और पैसा मिले या ना मिले, कुछ मिले या ना मिले, राजा का बेटी मिल जाएगा बोलकर के उनके अंदर में एक इच्छा हो गया है कि अरे बाबा, यदि मैं उसको मार दूंगा 3 चीज मुझे देगा। नंबर 1 धन मिलेगा, नंबर 2 बेटी मिलेगा, लड़की मिलेगा, और नंबर 3 स्वतंत्र हो जाऊंगा, कोई मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। वाह, पैसा भी मिला, लड़की भी मिला, स्वतंत्र मिला। क्या करने से? यदि वो सबके सामने वो गलियात को और राक्षस को यदि मारेगा, इनके फायदा होगा। हालेलुया। प्रिय लोगों, आज इस बात को सुन करके दाऊद क्या कह रहा, पढ़ो आगे। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? ओ दोबारा सुनने के लिए बड़ी इच्छा हो गया। अरे, जो इस्राएल को बदनाम कर रहा है, यदि वो पुरुष को यदि मार दिया जाएगा, और क्या क्या होगा भाई, थोड़ा बताओ तो। इसके मतलब इसके अंदर में उससे पाने के लिए इच्छा जागृत हो गया है। दाऊद के अंदर में एक इच्छा हो गया है, एक जोश आ गया है, एक अब उसके अंदर में उस चीज को प्राप्त करने के लिए बड़े उत्तेजना हो रहा है, जोश आ रहा है, और पूछ रहा है। और आगे, वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? नंबर 1 दाऊद की तरफ से निकल रहा है, वो खतना रहित पलिश्ती। इसके मतलब उसका सभी लोग उसका
ताकत को देख रहे थे। किसका? गलियात का। बड़ा है, कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है। लेकिन दाऊद ने उसका बड़ा योद्धापन को नहीं देखा, दाऊद ने उसके ताकत को नहीं देखा, दाऊद ने उसके हाइट को नहीं देखा, दाऊद ने उसके तलवार को नहीं देखा, दाऊद ने उसके भाले को नहीं देखा, दाऊद ने उसके ड्रेस को नहीं देखा। दाऊद उसका कमजोरी को देखा। यदि आप अपने दुश्मन को हराना है तो उसका कमजोरी को देखना है। किसको देखना है? उसका कमजोरी को देखना है। और आज इसके कमजोरी क्या है? नंबर 1, वो खतना रहित। खतना रहित मतलब वो खतना रहित, खतना नहीं हुआ। इसके मतलब पुराना जमाना में खतना करते थे, आजकल के जमाना में, यीशु के जमाना में खतना खत्म हो गया, बपतिस्मा दिया जाता है। समझ में आ गया? तो खतना रहित, इसके मतलब वो एक उद्धार नहीं पाया हुआ व्यक्ति। एक प्रकार देखोगे वो अन्य जाति। वो कौन है? मेरे परमेश्वर के लोगों को खतना रहित साधारण व्यक्ति मेरा परमेश्वर के लोगों को सताएगा। उसका कमजोरी दे। वही पद पढ़ बेटा और एक बार, क्या क्या कमजोरी है उसका? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है? वो खतना रहित पलिश्ती को क्या है? और कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। वो किसको नीचे किया? उसने उसको नीचे किया और किसको ऊंचा कर दिया? परमेश्वर को। वो कह दिया जीवित परमेश्वर को ललकारा है। वो ये नहीं कहा मुझे ललकारा है, वो नहीं कहा इस्राएल को ललकारा है। किसको कहा? ये युद्ध लड़ रहा है कि परमेश्वर को सामने खड़ा कर दिया। भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति तू क्या चालाक है, हैं? वो जीवित परमेश्वर को ललकारा है। वो क्या जीवित परमेश्वर को ललकारा था? किसको ललकारा था? ये बच्चे बोलो, किसको ललकारा था? कहा? वो तो ये इस्राएल के लोगों को चिल्ला रहा था ना। लेकिन इसने क्या बोल रहा? मतलब इस्राएल को जो ललकारेगा वो परमेश्वर को ललकारेगा। इसलिए उसने कह रहा है जीवित परमेश्वर को तुम ललकारे। इसके मतलब परमेश्वर का नाम को ऊंचा कर दिया। किसका नाम ऊंचा कर दिया? और गलियात का नाम क्या कर दिया? आप शैतान को हराना चाहते हैं, दुश्मन को हराना चाहते हैं, उसको ऊंचा मत करो, उसको नीचा करो। उसके ताकत को मत देखो, उसकी कमजोरी को देखो। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में नाश होने के कारण यही है, शैतान बाबा रे कभी भी टटुआ दबा देगा, मुझे बहुत डर लगता शैतान से। एक दिन रात को मुझे पीटा था, वो खून चूसने वाला है, लाइट जला के सोना। तेरे अंदर में इतना तारीफ है शैतान का, इतना डर है, आके टटुआ नहीं दबाएगा। इसने क्या कर रहा है? खतना रहित मनुष्य परमेश्वर को तो ललकारा है, जीवित परमेश्वर को। वो कौन है? इस सारी बातों से दाऊद ने क्या किया? गलियात को जीरो नीचे गिरा दिया और परमेश्वर को क्या कर दिया? ऊपर कर दिया। हालेलुया। आइए उच्चा परमेश्वर के ताली बजाए जीवित परमेश्वर के लिए। एक प्रकाशन आपको बता रहा हूं। समस्या से, बीमारी से, गरीबी से, शैतान से, परिस्थिति से, बुरी आदत से बचना है तो उस समस्या को छोटा बनाओ, वो समस्या को छोटा बनाओ, वो कर्जा को छोटा बनाओ, वो बीमारी को छोटा बनाओ, वो जीवित परमेश्वर को बड़ा बनाओ, ऊंचा बनाओ। हालेलुया। ये बात सीखना है। और आगे पढ़ो बेटा। तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यहाँ कि जो कोई उसे मारेगा उसे ऐसा ही किया जाएगा। हाँ, और आगे। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? भाई को अच्छा नहीं लगा, मेरे भाई को मार देगा बोल करके उसके बड़ा भाई लोग डर के वो अंदर में बैठे हैं और ये सब बात सुन रहा। दाऊद के बात सुने तो लोग गुस्सा हो गए, और तू क्यों आया यहाँ बोल करके भाई को झगड़ा कर रहा है। और आगे। और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है
तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। साथ दे रहा भाई, सगा भाई साथ दे रहा है। आप आगे बढ़ने का समय अपने इनकार कर देगा। सगा भाई डरा रहा है, इसको हिम्मत देने का जगह में, इसको तसल्ली देने का जगह में, कोई बात नहीं भाई जा हम है। क्या बोल रहा है? अरे तू लड़ाई देखने के लिए आया? तू 2-4 भेड़ बकरी को चरा रहा था, उसी में तू ऐसे कर रहे है। उसको गुस्सा कर रहे हैं। क्या करना चाहिए था? साथ देना चाहिए था। कई बार जब आप आगे बढ़ते हो, आपका घर के लोग आपका साथ नहीं देंगे, आपका परिवार के लोग आपका साथ नहीं देंगे, आपका अपनों ने आपका टांग खींच लेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ऐसे नकारात्मक बातें को दाऊद के नाई अनसुनी करना। इसने भाई लोगों का बात सुना नहीं है। इनको तो क्या था, परमेश्वर के लोगों को सता रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। इनको क्या इच्छा हो गया था? 3 चीज। पहला क्या चाहिए था? धन, दूसरा लड़की, और तीसरा स्वतंत्रता। ये 3 चीज को इच्छा हो गया था। बोला कुछ भी हो जाए, मैं तो राजा का बेटी को शादी करके ही लेगा। एक उसके अंदर में एक इच्छा हो गया था। और आगे क्या हो रहा है, पढ़िए। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो निरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसे ही बातें कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। दूसरी लोग भी वही बात कर रहे हैं। भाई लोगों से दूर हो गया बेचारा। सब लोग डराने वाला, रुकाने वाले हैं। परंतु आगे क्या हुआ, पढ़ो बेटा आगे। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, तब शाऊल को भी सुनाई गई, और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। और शाऊल जो वहां का राजा था, और राजा ने बोला जा उसको बुला। और राजा शाऊल और दाऊद से बात कर रहा है। यहाँ 32 पद क्या बोल रहा, पढ़िए। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। ये दाऊद कह रहा है, मैं उस पलिश्ती से लड़ूंगा, अपने मन कच्चा मत कर। और आगे। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। देखो, राजा भी मना कर दिया। पहला कौन मना किया? भाई लोग। दूसरा कौन मना कर दिया? राजा भी मना कर दिया। तू उससे लड़ नहीं सकता है। पूरा नकारात्मक बातें। और आगे, क्योंकि तू तो लड़का ही है। और इसके कमजोरी बता रहा है। दाऊद ने उसका कमजोरी बोल करके आ गया है। आज राजा ने इसके कमजोरी बता रहा है, तू तो लड़का है। लड़का है तो लड़का है। और आगे, और वह लड़कपन ही से योद्धा है। हाँ। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। अपने परिचय बता रहे हैं, अपने परिचय बता रहे हैं। वो तो लड़कपन से योद्धा है, लेकिन तेरा दास दाऊद कैसे है, अपने परिचय बता रहा है। पढ़ो। मैं भेड़ बकरी चरा रहा था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से, जब सिंह और भालू झुंड में आते थे, मेमना उठा ले जाता, मेमना उठा के ले जाते थे, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता, हाँ? और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, हाँ? और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। मेमना को बचाने के लिए शेर को, भालू को खींच करके, बाल को खींच करके मारता था और उससे छुड़ा देता था। ये दाऊद क्या बता रहे हैं? गवाही। जब परमेश्वर आपके साथ कोई उपकार किया है, परमेश्वर जब आपके साथ भलाई किया है, बचाया है, कई बार छुड़ाया है, तो आप लोगों के सामने प्रभु के महिमा के लिए गवाही देना। गवाही देने से हमें आत्मविश्वास बढ़ता है। गवाही देने से आत्मविश्वास बढ़ता है। परमेश्वर ने जो आपको बचा के लाया, छुड़ा के लाया, संभाल के लाया, आपके अंदर में वो गवाही है। आपने गवाही को दबाकर मत रखो। आपने गवाही को दबाकर
मत रखो। हालेलुया। अपने गवाही को दबाकर मत रखो। इसने राजा के सामने अपने गवाही को बताया। इसलिए परमेश्वर ने आपके साथ जो भी उपकार किया है, आप परमेश्वर को उपस्थित में उस गवाही को बताओ। आपको दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला, आपको बीमारी से छुटकारा मिला, एक्सीडेंट दुर्घटना से प्रभु ने बचाया, हर प्रकार समस्या से बचाया। आप गवाही देने के द्वारा प्रभु को महिमा मिलता है। बाजू वाला को बोलो, गवाही देना प्रभु को महिमा मिलेगा। किसको महिमा मिलेगा? प्रभु को महिमा मिलेगा। और आगे, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, हाँ? और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। यहाँ राजा के सामने भी वही बात कह रहा है, मैं उसको मार डालेगा। एक पॉजिटिव बात कह रहा है। हमारा अंदर में वो मारा नहीं अभी तक, लड़ा नहीं अभी तक, लेकिन उसके दिमाग में एक पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव बात है। यदि विजयी होना है तो आपका दिमाग में एक पॉजिटिव सोच होना चाहिए, एक सकारात्मक सोच होना चाहिए, और आपका जबान पर एक सकारात्मक बातें होना चाहिए। यदि हारना नहीं चाहते हो तो, यदि आप अपने लाइफ में विजयी होना है तो आपको दो काम होना चाहिए। आपका सोच भी सकारात्मक होना चाहिए, और आपका शब्द भी क्या होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। डर गया तो मर गया। इसने सकारात्मक सोच करके कह रहा है। वो कौन है? जीवित परमेश्वर को कह रहा है। सोचा और बोला। और आप क्या करेंगे? सोचते भी नेगेटिव, बोलते भी नेगेटिव। मैं तो कंगाल हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो कर्जा में डूब रहा हूं। डूब और डूब। मेरा तो कोई नहीं है आगे पीछे। बाइबल पढ़ने वाला ऐसे कैसे कहते हो तुम्हारा कोई नहीं है? बाइबल का परमेश्वर बाइबल में कहता है, मत्ती 28 अध्याय का 20 में लिखा है, मैं अंत समय तक तुम्हारा साथ रहूंगा। और कैसे कह दिया कि तुम्हारा कोई नहीं है? मेरे कोई नहीं है, मैं तो अकेले हूं। ऐसे बात मत क्या करो, ऐसे सोचना भी नहीं है। दुनिया वाले नहीं होंगे, लेकिन वो सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर काल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, और आगे भी आपके साथ रहेगा। ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा। इसने कह रहा है, जीवित परमेश्वर को ललकारा है। और आगे, फिर दाऊद ने कहा, हाँ? यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा। रुको, दाऊद ने भविष्यवाणी कर रहा है। अभी तक युद्ध लड़ा नहीं है। क्या क्या युद्ध लड़ने के लिए? क्या बोल रहा है? जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया, वो परमेश्वर है मुझे उस गलियात, उस फलिस्तीन से भी बचाएगा। आप अपने बारे में एक अच्छा, सच्चा, सकारात्मक भविष्यवाणी करना। अपने आप को कोसते क्यों ज्यादा? अपने आप को कोसना बंद करो, भविष्यवाणी करो। आप आत्मा पाए हो, पवित्र आत्मा पाए हो। जब साउल को दुष्ट आत्मा पकड़ता था, दाऊद जाता था, वहां बाजा बजाता था, और उसके बाजा के द्वारा उसका दुष्ट आत्मा, इसका मतलब दाऊद के अंदर में क्या था? पवित्र आत्मा। आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, आप सामर्थी हो। आप भविष्यवाणी करो, आप अपने बारे में भविष्यवाणी करो। आप कह सकते हैं, मैं भी एक दिन प्रभु के सेवकाई के लिए बड़े बड़े काम करूंगा, मैं भी अच्छा आराधना करने वाला बन जाऊंगा, मैं भी अच्छा बजाने वाला बन जाऊंगा, मैं भी अच्छा सुसमाचार सुनाने वाला बन जाऊंगा, मैं भी प्रार्थना करने से लोग चंगा हो जाएंगे, मैं दुआ करूंगा तो लोग छुटकारा पाएंगे। आप एक अच्छा भविष्यवाणी करना है आपने। मेरे बच्चे सबसे उच्च स्थान में जाएंगे, मेरे पति दोबारा गुटखा और दारू को छुएगा नहीं, मेरा एक अच्छा जीवन साथी के साथ मेरा विवाह होगा, मेरे माता पिता 2024 नहीं है 2025 में उद्धार पाएंगे, पास्टर पापा उनको बपतिस्मा देंगे। पॉजिटिव बोलो, मेरे पापा सुधर जाएगा, मेरे मम्मी सुधर जाएगी, मेरे घर में भी खुशियां आएगा, मेरे बच्चे भी आगे।
एक सकारात्मक बातें बोलो। लड़ा नहीं अभी तक, युद्ध में गया नहीं है। क्या कह रहा है? जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया, वो परमेश्वर इससे भी क्या करेगा? बचाएगा। अपने लाइफ में अपने ऊपर सकारात्मक बातें बोले, अपने परिवार के ऊपर सकारात्मक भविष्यवाणी करे, नकारात्मक बातें नहीं। और आगे, शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। वाह! अब उसके गवाही सुन करके राजा का मन बदल गया। राजा का मन क्या हो गया? बदल गया। अब आशीर्वाद दे रहा है। पहला क्या कर रहा था? नहीं 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 नहीं। आपका गवाही सुन करके लोगों का मन बदल जाएगा। आपका गवाही सुन करके राजा का मन बदल जाएगा। आपका गवाही सुन करके आपका परिवार के लोगों का मन बदल जाएगा। आपका गवाही सुन करके आपका रिश्तेदार का मन बदल जाएगा। लेकिन गवाही कौन देगा? गवाही आपको देना पड़ेगा। इसने गवाही दिया राजा का सामने, तो राजा का मन क्या हो गया? बदल गया। वो राजा मना कर रहा था, अब क्या बोल रहा है? जा, यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। हाँ। आपका गवाही आपको आगे करेगा। आपका नेगेटिव बातें आपको पीछे करेगा। हालेलुया। क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए? सकारात्मक सोचो, सकारात्मक बोलो, गवाही दो, परमेश्वर को ऊंचा करो और आगे बढ़ो, गवाही दो। हालेलुया। और आगे क्या लगा? तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए, हाँ। और पीतल का टोप उसके सर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। साउल ने कहा, देख मेरा सब युद्ध का ड्रेस पहन ले बेटा, अब तो जा। पहन तो लिया। साउल भी इतना बड़ा आदमी है, ये तो नानचन लड़का है। और क्या हो गया? मुझे लगता है उसके ड्रेस में डूब गया होगा और ऐसे चल नहीं पा रहा था। बोले नहीं रे बाबा, इससे मेरा नहीं चलेगा काम, चल चलो 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 बोल उतार दिया। इसके मतलब आपको आगे बढ़ने के लिए दूसरों का वस्त्र की, दूसरों का अस्त्र की, दूसरों का शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे भी हो वैसे ही परमेश्वर आपके साथ चमत्कार करेगा। आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की आवश्यकता है नहीं है। आप कुछ एक्स्ट्रा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हो परमेश्वर ऐसा ही आपको इस्तेमाल करेगा। मैं बहुत सुंदर बनने के लिए, बहुत मोटा तगड़ा बनने के लिए ज्यादा प्रयास मत करो। परमेश्वर जैसे भी बनाए हैं आप अच्छे हो। कुछ लोग मैं बहुत काला हूं, गोरा होना चाहता हूं बोल करके आजकल क्या क्या नहीं करते। अरे बाबा, आप जैसे भी वो सुंदर हो, आप ज्यादा सुंदर बनने के लिए कोशिश मत करो। हाँ? कई लोग तो प्लास्टिक सर्जरी कर रहा है, गोरा गोरा बना रहा है काले काले लोग। क्या होगा? प्लास्टिक सर्जन करके सर्जरी कर दिया, 50 लाख खर्चा कर दिया, दूसरे दिन हार्ट अटैक होकर मर गया। तो शरीर को जितना भी सुंदर कर ले बेटा, परंतु आयु को ना तो तू बढ़ा सकता है ना तो घटा सकता है। इसलिए शरीर के पीछा छोड़, आत्मा के पीछे चल, यीशु के पीछे चल। और आगे, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। रुको, क्या लेके गया? लाठी। पहला नंबर लाठी। लाठी किसको दर्शाता है? परमेश्वर का वचन के आधार पर भजन संहिता 23 है। लाठी कौन है? परमेश्वर का वचन। और नाली से कितना पत्थर लेके गया? 5 पत्थर लेके गया। कितना पत्थर लेके गया? पत्थर किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं चट्टान हूं। पत्थर किसको दर्शाता है? यीशु को दर्शाता है। उसने 5 प्रकार के 5 तो चिकना चिकना सुंदर सुंदर पत्थर को अपने थैला पर रखा।
लाठी, 5 टन पत्थर थैला पर लग करके क्या करने के जा रहे हैं? फलिस्तीन वो गलियात से युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। और आगे पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुंह पर लाली झलकती थी, लाली झलकती थी, छोटा सा लड़का था और वह सुंदर था। और क्या बोल रहे हो उसको? तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, हाँ? क्या मैं कुत्ता हूँ मैं कुत्ता हूँ? हाँ? और कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? लाठी लेकर मेरे पास आता है? क्या मैं कुत्ता हूँ? मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ और तुम मुझे कुत्ता समझ रहे हैं? ये फलिस्ती, एक गलियात अपने आप को सैनिक नहीं समझा, सोल्जर नहीं समझा, योद्धा नहीं समझा। क्या समझ में आया? इसके अंदर में एक कमजोरी देखा, अपने आप को कुत्ता बोल रहा है। और आगे तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। वो कोसने लगा, देवताओं का नाम ले लेकर के उसको कोसने लगा, उसको नीचे करने लगा। क्या क्या बोल रहा है? पढ़ो। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों, अब आकाश के पक्षियों को और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। तू तो तलवार भाला सारे हथियार लेकर के तू मेरे पास आ रहा है। हालेलुया। क्या लेके आ रहा है? तलवार भाला हथियार लेके आ रहा है। और आगे परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। किसके नाम से आ रहा है? इस साउल के नाम से नहीं आ रहा है, पापा के नाम से नहीं आ रहा है, इसने अपने नाम से नहीं आ रहा है। किसके नाम से आ रहा है? सेनाओं का यहोवा के नाम से आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप जो भी काम करना चाहते हैं आप विजयी हो सकते हैं, लेकिन अपने नाम से नहीं, सेनाओं का यहोवा के नाम से जाओ। वो सेनाओं के यहोवा आपको क्या करेगा? विजयी दिलाएगा। हालेलुया। और आगे जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। उसी को तूने ललकारा है, वो परमेश्वर को ललकारा है बोल के दाऊद ने उसको कह रहा है। और आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। हेलो देखो, भविष्यवाणी कर रहा है। अभी तक मारा नहीं है, वो इसको कोस रहा है, लेकिन ये क्या भविष्यवाणी कर रहा है? तू मेरा परमेश्वर को ललकारा है। इसने अपने नाम एक बार भी नहीं ले रहा है। ये कह रहा है मेरा परमेश्वर आज का दिन तेरे को मेरे हाथ कर देगा। ये नहीं कह रहा है मैं तेरे को पकड़ के मारूंगा, ऐसे बोल रहा है। क्या दाऊद कितना पढ़ा लिखा मुझे नहीं मालूम है, बहुत सारे भजन संहिता लिखा है, मैं जाऊंगा तो पूछूंगा उसको। कह रहा है मेरा परमेश्वर तेरे को मेरे हाथ में कर देगा। वाह, क्या भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया। आप ऐसे कहते हो शैतान को देख करके, बीमारी को देख के कहते हो मेरा परमेश्वर तेरे को मेरे पांव के नीचे कर देगा, मालूम है? ऐसे कभी बोल के देखो। शैतान को बोलना चाहिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह शैतान को खुलाम खुलाम क्या कर दिया? तमाशा दिखा दिया। यीशु मसीह अपने पांव के नीचे कुचल दिया। सारे अधिकार आपको दिया। आप उनको क्यों नहीं कहते सेनाओं का यहोवा मुझे तेरे को मेरे पांव में कुचल डालेगा? क्या समझ रहे? कोलोसी में लिखा है कुचल डलवाएगा। मैं कुचलूंगा बोलोगे तो आपको कुचल डालेगा। क्या करना है? किसका नाम लेके? आप जानते हो कभी कभी बच्चे लोग उसके फ्रेंड लोग डराने से ये लोग किसका नाम लेते हैं? बोले मेरे पापा को जानता है, पुलिस है, पुलिस। क्या है? पुलिस का बच्चा क्या बोलता है? मेरे पापा पुलिस है। हाँ तू पुलिस का बेटा? अरे नहीं डरना रे, इससे लड़ना नहीं है, पुलिस की बेटा है। और इसने क्या बोल रहा है?
ये भी अपने पिता का नाम बोल रहा है। ओ, तुमने सेनाओं का यहोवा को तुमने ललकार रहा है, मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं वो शैतान, वो समस्या, वो परेशानी, वो दुख, वो रोग, वो बीमारी, वो गरीबी आपका हाथ में कर दे, आपका पांव में कुचल डाले? आप चाहते हैं तो जोर से बोले हालेलुया। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा। और आगे, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। ओ देखो, मैं तुझको मारूंगा। अभी तक कुछ नहीं किया, बातचीत चल रहा है, कोई किसी को मारा नहीं है। मैं तुझको मारूंगा, भविष्यवाणी। और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और अलग कर दूंगा। और मैं आज के दिन हाँ? पलिश्ती सेना के शिव, हाँ? आकाश के पक्षियों, हेलो, किसका शेर? पलिश्ती का सेना के शेर क्या करेगा? आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक ही परमेश्वर है। वो क्लियर कह दिया, मैं सबको मारूंगा और चिड़िया को, जानवर को दे दूंगा और सब लोग जानेंगे कि एक ही परमेश्वर है। कितना परमेश्वर है? सारे दुनिया जानेगा यीशु ही परमेश्वर, सारे दुनिया जानेगा यहोवा ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर का नाम को क्या कर दिया? ऊंचा कर दिया। अभी दाऊद के लिए कितना लोग दुआ कर रहे होंगे? कौन कौन दुआ कर रहे होंगे? इस्राएल लोग दुआ कर रहे हैं? नहीं कर रहे भैया। कहां से कर रहे हो? वो लोग तो खुद मना किए। दुआ कर रहे? राजा खाली आशीष किया, भाई तो विरोध कर दिया। इसने क्या किया? सारे जीव जंतु को मैं दे दूंगा। दाऊद कितना किलो का होगा? हेलो, दाऊद कितना किलो का होगा? ज्यादा से ज्यादा 35 या 40 किलो का हो सकता है। और गलियात 150 किलो का। दाऊद यदि मर जाएगा तो इतना चिड़िया और इतना जानवर को कितना खाना मिलेगा? कम मिलेगा। इसलिए सारे चिड़िया, सारे जानवर लोग दाऊद के लिए दुआ कर रहे होंगे, प्रभु गलियात मरना चाहिए क्योंकि हमको ज्यादा खाना मिलेगा। हालेलुया। कौन किसके लिए दुआ कर रहे होंगे? खाना कौन मरने से ज्यादा चिड़िया को खाना मिलेगा? बोलिए, कौन मरने से? तो दुआ कौन करेगा? आप। मेरे हिसाब से दाऊद के लिए सारे जानवर लोग, सारे चिड़िया लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु गलियात मरना चाहिए क्योंकि हमें ज्यादा खाना चाहिए। दाऊद मर जाएगा तो थोड़े से एक एक पीस मिलेगा। सारे जानवर लोग भी दुआ करने चालू कर दिए। और क्या हुआ? पढ़ो। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। यहोवा तलवार और भाले के द्वारा लड़ता नहीं है, जय नहीं दिलाता। फिर इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। हाँ, युद्ध तो यहोवा का है। और वही तुम्हारे हाथ में कर देगा। वो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में कर देगा। और जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, हाँ, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया। ओ बाबा रे, पत्थर ऐसे मारा गोफन में, घुमा घुमा कर दाऊद ने मारा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 पत्थर नाली से निकालकर एक पत्थर पर मारा। कौन मारा? वो पत्थर का नाम क्या है? कौन सा पत्थर? कौन सा पत्थर? कहां का पत्थर? कितना पत्थर? 5 पत्थर। कहां से लाया था? जोर से बोलो, कहां से? वो पत्थर का नाम कौन सा पत्थर में मारा? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, 5वां। 5 पत्थर लेके आया था ना। कौन सा पत्थर से मारा? आइए देखते हैं। वही तो प्रकाशन है।
वो कौन सा पत्थर से मारा? कौन सा पत्थर से मारा? आप 45 पद पढ़िए। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, हाँ, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, हाँ। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता वो हूँ। पत्थर के नाम है सेनाओं का यहोवा। आइए देखते हैं वो कितना नंबर वाला पत्थर है। 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला। आप क्या बोलते हैं कितना नंबर वाला है वो पत्थर? 5 पत्थर लिया ना, 1 नंबर। ठीक है, हम देखते हैं 1 नंबर है। तुम्हारा बात सही है कि कैसा है? 16 अध्याय 18 पद पढ़ो, आप जानेगा। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैं तो बेतलहम वासी एशे के एक पुत्र को देखा। एक लड़का को देखा जो जो- साउल को दुष्ट आत्मा पकड़ता था। तो बोले कि कोई एक से व्यक्ति को लेके आओ जो मेरे लिए प्रार्थना करे, गाना बजाए, तो दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। तो एक व्यक्ति कह रहा है उसी पद, और एक बार पढ़ो उसी से। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, हाँ। सुन, मैंने बेतलहम वासी एशे के एक पुत्र को देखा, एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है। नंबर 1 क्या जानता? पहला पत्थर का नाम बीना बजाना। नंबर 2 पढ़ो आगे। वह वीर योद्धा भी है। दूसरा पत्थर का नाम योद्धा है। पहला पत्थर का नाम क्या है? बीना बजाना। दूसरा पत्थर का नाम क्या है? योद्धा है। तीसरा पत्थर, और बात करने में बुद्धिमान। ओ, बात करने में बुद्धिमान। तीसरा पत्थर का नाम क्या है? बुद्धिमान। चौथा पत्थर, और रूपवान। है रूपवान, सुंदर, सुंदरता। चौथा पत्थर का नाम क्या है? सुंदरता। अरे चारों पत्थर यूज नहीं किया अभी तक, देखो और आगे एक पत्थर है, और यहोवा उसके साथ रहता है। वो 5वां पत्थर के नाम क्या है? यहोवा उनके साथ है। और वो पद क्या पढ़े थे? किसके नाम से आया? सेनाओं को यहोवा। तो दाऊद ने कौन सा पत्थर से मारा? 5वां नंबर पत्थर से मारा। हालेलुया। 1 नहीं है, 2 नहीं, तीसरा नंबर नहीं, 5वां नंबर पत्थर से क्या किया? घुमा कर मारा। हालेलुया। 5वां पत्थर का नाम क्या है? सेनाओं का यहोवा उनके साथ था। हालेलुया। ओ, 5वां पत्थर को यूज किया, बीणा वाला पत्थर को यूज नहीं किया, वो बुद्धि वाला पत्थर को यूज नहीं किया, और रूपवान वाला पत्थर को यूज नहीं किया, बुद्धिमान वाला पत्थर को यूज नहीं किया। कौन सा पत्थर को यूज किया उसने? सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का यहोवा वाला पत्थर को उठाया और मारा। उसके बाद क्या हुआ? जहां से छोड़ी थी वहां। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। ओ, रुको, पत्थर आगे से मारा ना दाऊद, माथा में लगा। यहां लगेगा तो कहां गिरना चाहिए? पीछे गिरना चाहिए। आगे क्यों गिरा? उसके अंदर में घमंड था, इसलिए परमेश्वर के लोगों के सामने वो आगे झुकने के लिए, मुझे लगता है आगे से पत्थर मारा, लेकिन पीछे से स्वर्गदूत लोग मार दिए होंगे, चल झुक। और उसने सामने इस्राएल के लोगों के सामने क्या हो गया? आपका दुश्मन को मेरा परमेश्वर ऐसे करेगा, खाली मारेगा नहीं, गिराएगा भी, और मरने के पहले आपको दंडवत करके मर जाएगा, आपके सामने झुक कर मर जाएगा। इसलिए आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है। हालेलुया। इसी कहानी को पढ़ करके, इसी कहानी को बना करके आज का कहानी बना रहे लोग। लो, कल इसी कहानी को लेकर के क्या कर दिए? मारा। इन लोग किसको मारे और दाऊद ने किसको मारा? हमने कौन सा रहस्य बोला था? खाली नाम परिवर्तन है। नाम, सुबह कौन सा रहस्य, शाम को किसका प्रचार करूंगा बोला था?
खाली नाम परिवर्तन है, हाँ, बाकी सेम है। वो उसको मारा और ये इसको मारा, लेकिन वो तलवार से, धनुष से मारा, और ये नाली के। और पत्थर का नाम क्या है? बाजू वाले को बोलो, पत्थर का नाम बता दो बाजू वाले को। सेनाओं के यहोवा। आज वो सेनाओं के यहोवा आपके पास है। आज भी बहुत सारे लोगों का अंदर में वो दानव का, वो गलियात का घमंड, गलियात का अहंकार लोगों के हृदय में है। यीशु को जानने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद, आज भी वो घमंड, वो अहंकार, घमंड आपको गिरा देगा, घमंड आपको हरा देगा, घमंड आपको नीचे गिरा देगा। इसीलिए इस दाऊद ने कभी भी अपने नाम ऊंचा नहीं किया, कभी भी अपने नाम बड़ा नहीं किया, हर समय परमेश्वर को ऊंचा किया। प्यारे बच्चे, प्यारे लोगों, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को हमेशा उच्च स्थान करेंगे, आपके सामने जितना बड़ा दुश्मन भी आ जाए, जितना बड़ा समस्या भी आ जाए, मेरा परमेश्वर आपको, मुझे विजयी दिलाएगा। विजयी दिलाने वाला मनुष्य नहीं, विजयी दिलाने वाला परमेश्वर है। संग्राम यहोवा का है। हालेलुया। मैं इस संदेश को आपको ये बताना चाह रहा हूं, नकारात्मक सोचना नहीं, नकारात्मक बोलना नहीं है, भविष्यवाणी करना, सकारात्मक बोलना। सामने वाले को डरने का जरूरत नहीं है। यहोवा परमेश्वर हमारा साथ है, विजयी दिलाने वाला परमेश्वर आपका साथ है। हमको लड़ना नहीं है, हमको खड़ा होना है। वो जय दिलाने वाला परमेश्वर है। आप कैसे भी परिस्थिति में रहो, कैसे भी, आज इस भविष्यवाणी के संदेश है, आज से नकारात्मक बातें नहीं बोलना। आपके बच्चे की जिंदगी अच्छा होगा, आपके पति की जिंदगी अच्छा होगा, आपका परिवार का जिंदगी अच्छा होगा, आपको संतान देगा, आपको विवाह कराएगा, आपका घर द्वार बना देगा, आपको बीमारी से छुड़ाएगा, गरीबी से छुड़ाएगा। मेरा परमेश्वर से कोई चीज असंभव नहीं है। कितना लोग सेनाओं के यहोवा का संग है? विश्वास है? विश्वास है? कितना लोगों को विश्वास है?